मॉर्निंग क्लास। तो हम अपना मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो अभी पहले हम समझते हैं बेसिकली डाटा और हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। सो अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। जब हम कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्स और फिगर्स, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट करना। डाटा पुट टुगेदर एज दे आर कलेक्टेड आर कॉल्ड रॉ डाटा। और जब हम जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उनको हम साथ में रखते हैं, जब वो हमारा साथ में है तो वो हमारा रॉ डाटा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहीं से फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट किए फिर उसको साथ में रखा। रॉ डाटा हैव टू बी अरेंज्ड इन सम ऑर्डर टू मेक सेंस। जो भी हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हमें अरेंज करना बहुत जरूरी है ताकि जो उसमें से हमें समझ में आए कि वो चीज़ किससे बेस्ड है, किसके ऊपर रिलेटेड है, और उसके लिए आपको कोई प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर ऑर्डर से उसे अरेंज करना है। सो बेसिकली डाटा क्या होता है, जो हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स, और जब तक हम उसे एक सेंसेबल मैनर में अरेंज नहीं करते तब तक के लिए वो हमारा रॉ डाटा है। लेकिन जब हमने उसे सेंसेबल तरीके से मैनेज कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैंने कहीं से डाटा कलेक्ट किया कि मेरी क्लास में बच्चों को कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है, ठीक है, तो मैंने वो कहीं पर लिख के रख लिया। लेकिन अगर मैं वही जो मैंने लिखा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, किसी और को दिखाऊंगी तो जरूरी नहीं है उसे समझ में आए, है ना। तो किसी और इंसान को भी वो चीज़ अच्छे से समझ में आए तो मुझे उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा, अरेंज करना होगा किसी ऐसे फॉर्मेट में जो एक यूनिवर्सली अप्रूव्ड है और दूसरा इंसान भी उसको अच्छे से समझ सकता है, उसको भी समझ में आए। ठीक है, सो वी हैव सो मेनी मेथड्स। हमारे पास अलग अलग तरीके हैं उसको अरेंज करने के लिए अपने डाटा को। जैसे सबसे पहले हमारा है टैली मार्क्स टेबल, जो हमारे डाटा को अरेंज करने में हेल्प करता है। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, इस तरीके से हमारी बार्स बनी होती हैं, ठीक है, ये इसलिए हमारा बार ग्राफ होता है। पाई ग्राफ, देन लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड्स हैं जो हम देखेंगे और इनको अलग अलग तरीके से सीखेंगे कि हम कैसे इन्हें ड्रॉ करते हैं, इसे समझते हैं, ताकि जो हमने जो डाटा अरेंज किया है, जो हमें चीज़ें मिली हैं, वो दूसरे इंसान भी अच्छे से उनको समझ सके। सो अभी वाली, ठीक है, हम लोग देखेंगे टैली मार्क्स टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम अपने डाटा हैंडलिंग के अंदर सीखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टैली मार्क्स की टेबल बनी हुई है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है बिस्किट्स, तो यहाँ पे कुछ बिस्किट्स के नेम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा टैली मार्क्स लिखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा टेबल का ये वाला कॉलम होता है, इसमें हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स लिखेंगे, वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स, हो सकता है कार्स के डिफरेंट नाम हो तो वो हम यहाँ पे कंपनी के नेम से उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टैली मार्क्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी हम कैसे करेंगे। और जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम यहाँ पे फिर नंबर्स में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास कितनी स्टिक्स है, 1 2 3 4, और 5 वाली हमने ऐसे डाली, तो ये 5 को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। ऐसे यहाँ पे 5 5 कितना हो गया, 10 10 के बाद 11 12 13, तो हमने यहाँ पे 13 लिखा। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्टिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम यहाँ पे नंबर्स करेंगे। देन हम यहाँ पे वी कैन हैव आवर टोटल ऑल्सो, कि हमारे पास जो है ये टोटल कितने नंबर्स है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो मेन है वो है टैली, कि हम जो यहाँ पे टैली मार्क्स फॉर्म करते हैं वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं। सो इसका सबसे पहला हमारा रूल है, जैसे हमने यहाँ पे 1 स्टिक बनाई है, तो वो जो 1 स्टिक है वो हमारी एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, काउंटिंग को जो हमने ऊपर लिया हुआ है। जैसे वहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव बिस्किट, तो बेसिकली ये वाला जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पर्सन को पसंद है या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हम 4 को किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4 नंबर। लेकिन 5 लिखने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से 5 स्टिक्स नहीं डालेंगे, ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, 5 लिखने के लिए 1 2 3 4, और हम इसको ऐसे कट करेंंगे। तो ये 5 वाली जो स्टिक है वो हमारे इस तरीके से आएगी और इसको हम 5 काउंट करेंगे ताकि हम उसको फटाफट डायरेक्ट काउंट कर सके, इसलिए उसको ब्रेक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल होता है, जब हम यहाँ पे पूरा टैली मार्क्स कंप्लीट कर दिया तो आपने देखा होगा जो हमारा लास्ट ये 3rd वाला कॉलम होता है, ये यहाँ पे हम उसको नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं।
जो भी हमने यहाँ पे टेलीमार्क्स ड्रॉ किया है उसको हम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द टेबल हम लोग बिल्कुल एंड में जो है टोटल भी करके चेक करेंगे कि हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है नंबर्स की वो कितनी आई है। तो ये हमारा एक वे है। किसी भी टेलीमार्क्स टेबल में हम सबसे पहले कितने कॉलम्स बनाते हैं, 3 कॉलम्स बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फर्स्ट वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जो चीज का नेम, जो भी थिंग है उसका नेम। सेकेंड हमारा टेलीमार्क्स हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थर्ड हमारा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर हम 2 तरीके के क्वेश्चन अभी करेंगे। नंबर 1, हमें टेबल गिवन होगी, उसको ऑब्जर्व करके उसको समझ के क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं वो। सेकेंड स्टेज जो हमारी है उसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ रॉ डाटा दिया होगा, उसे हमें टेलीमार्क्स टेबल में बदलना है, क्रिएट करनी है एक टेलीमार्क्स टेबल खुद की, ठीक है। तो अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अभी हम हमारे पास यहाँ पे एक टेलीमार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसको रीड करते हैं और फिर देखते हैं हम किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। जैसे द टेली चार्ट शोज द इवनिंग स्नैक चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सो बेसिकली ये हमारे इवनिंग के स्नैक्स के यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा बच्चा क्या प्रेफर करता है। जैसे यहाँ पे मफिन्स कितने बच्चे प्रेफर करते हैं, सैंडविच, मिल्क शेक, फ्रूट सैलेड, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले जो हमारा ये वाला कॉलम होता है इसमें हम चीज़ का नाम लिखते हैं, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे फूड आइटम्स के नेम लिखे हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये टेलीमार्क्स वाला होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं बनी हुई है। लेकिन फ्रीक्वेंसी लिखना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम उनके आसानी से आंसर्स कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये हमारा कितना है आपको पता है, 1 2 3 4 5, और 5 कितना हुआ हमारा 10। तो मफिन्स कितने बच्चों को पसंद है, 10 स्टूडेंट्स को पसंद है। नाउ सैंडविच 5 6 7 8, तो कितने बच्चों को मफिन्स सैंडविच पसंद है, 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। मिल्क शेक कितने बच्चों को पसंद है, 5 10 15, और 1 कितना हुआ हमारा 16। तो मफिन मिल्क शेक हमारा 16 स्टूडेंट्स को पसंद है। ऐसे ही फ्रूट सैलेड हमारा कितने बच्चों को पसंद है, 5 और 1 6, तो 6 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी साथ में ही लिख लेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें बीच में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40 स्टूडेंट्स आएगा। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो हमने बेसिकली अब इसको समझ लिया है अच्छे से। हमें यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे टेलीमार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहले हमें यही करना है, टेलीमार्क्स जो टेबल दी हुई है उसको अच्छे से समझना है कि हमें किस बेसिस पर डाटा दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर करना है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन, विच इवनिंग स्नैक इज प्रेफर्ड मोस्टली बाय चिल्ड्रन, मोस्ट बाय चिल्ड्रन। सो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऐसा स्नैक है जो बच्चे सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं इवनिंग के टाइम पे। तो हम यहाँ पे अपनी नंबर्स चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि कौन से वाले स्नैक की, कौन से वाले फूड आइटम की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा है। तो ये 10 है, 8 16, तो और ये तो 6 ही है, सबसे कम है। तो ये हमारा मोस्ट प्रेफर्ड है। और ये क्या है हमारा, मिल्क शेक। तो हम यहाँ पे 16 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है विच, मतलब कौन सा। तो हमें यहाँ पे नेम लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, मिल्क शेक, ठीक है। अगर वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी पूछते तो हम वहाँ पे साइड में नंबर भी लिखते। तो आपको ये अच्छे से पहले समझना होगा कि क्वेश्चन में चीज़ का नाम पूछा गया है, या नंबर पूछा गया है, या फिर दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे नाम पूछा था तो हमने यहाँ पे मिल्क शेक लिखा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच स्नैक इज प्रेफर्ड मोर बाय चिल्ड्रन। कौन सा स्नैक जो है बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, सैंडविचेस और मफिन्स। सैंडविच खाना पसंद करते हैं, मफिन्स खाना पसंद करते हैं, एंड बाय हाउ मच, ठीक है, और कितना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो हम पहले सैंडविच और मफिन्स की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। मफिन्स की फ्रीक्वेंसी है 10 और सैंडविच की फ्रीक्वेंसी है 8। तो इसमें से ज़्यादा किसकी है, मफिन्स की है। तो हमारा एक आंसर क्या होगा, हमारा एक आंसर हो गया मफिन्स। और इन्होंने पूछा बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो हम मफिन्स जो हमारे 10 है उसमें से हम सैंडविच की जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 जो हमारे ज़्यादा बच्चे हैं वो मफिन्स 2 एक्स्ट्रा बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 हुआ और मफिन्स हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा हमें नाम भी लिखा है और नंबर भी लिखा है। तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। Now, how many students
स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी चार्ट से पता चलेगा अपना, जो हमने टेली मार्क्स की टेबल बनाई थी। तो जब हमने यहाँ पे टोटल किया था हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आए थे, 40 स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40, और उन्होंने वही फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर भी कंप्लीट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स प्रेफर मिल्क शेक देन फ्रूट सैलेड, कितने बच्चे प्रेफर करते हैं मिल्क शेक फ्रूट सैलेड से, ठीक है। मतलब अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है और कंपेयर करके आंसर बताना है कि कितने बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखेंगे क्या है हमारी, उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो मिल्क शेक की फ्रीक्वेंसी है 16, फ्रूट सैलेड की फ्रीक्वेंसी है 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये 16 है और ये 6 है, और कितने ज़्यादा बच्चों को पसंद है, 10। तो हमारा 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम अपना जो है टेबल को स्टडी करके अपने जो क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था वो उस क्वेश्चन को रीड करके हमने क्वेश्चंस के आंसर किए थे। अभी यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक अपना टेली मार्क्स की टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। दिस टेबल शोज द प्रेफरेंस ऑफ फ्लेवर ऑफ फ्रूट जूस ऑफ 50 चिल्ड्रन, ठीक है। सो सबसे पहले 50 चिल्ड्रन से डाटा लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, डेटा लिया गया, और यहाँ पे कुछ फ्रूट जूस के नेम है यहाँ पे, और कितने बच्चों को कौन सा जूस पसंद है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये इन सारे डेटा के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना एक टेली मार्क्स टेबल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको मैथ्स की कॉपी के अंदर ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग भी जब सॉल्व करोगे ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे टेली मार्क्स टेबल, जो हमें क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम अपने पोर्शन को जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आपको पता है हमें फ्रूट जूस के यहाँ पे नेम लिखने हैं, तो हम यहाँ पे फ्रूट जूस लिखेंगे। बीच में हम टेली मार्क्स के अपने वो बनाते हैं, तो यहाँ पे टेली मार्क्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले अपने सारे जो कॉलम्स हैं उनको बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले ऑरेंज जूस दिया हुआ था जिसका नंबर था 9। उसके बाद हमें मैंगो जूस दिया हुआ था जिसका नंबर था 18, गुआवा 11, और मिक्स्ड फ्रूट जूस जिसका नंबर था 12, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारे जो टोटल हमने कितने स्टूडेंट्स का किया था, 50 स्टूडेंट्स का किया था। तो टोटल हमारा जो है ये 50 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टेली मार्क्स बनाने हैं। नंबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 9 के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद हम 5 वाली कैसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं 5। तो ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद 6 7 8 9, ठीक है। सो ये हमारा 9 हो गया। तो ये हमने ऑरेंज जूस वाला कंप्लीट कर लिया। नाउ मैंगो के लिए कितना दिया हुआ है, 18। तो हम इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। जहाँ पे हमारी 18 काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, जो उसके बराबर है, तो हमारा ये टेली मार्क्स वाला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करेंगे। गुआवा के लिए कितना दिया हुआ है, 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 के लिए जो ये 1 है ये अलग से। सो ये हमारा हो गया गुआवा का। अब हमारा मिक्स फ्रूट दिया है यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 12 पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमने इस तरीके से अपना जो ये वाला टेली मार्क्स का टेबल है कंप्लीट कर लिया। अब इसके साथ जो है, जैसे ये तो हमने क्रिएट अभी करना सीखा, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ आंसर्स भी करने सीखे थे। तो अभी यहाँ पे हमारे इसी जो हमने अभी ऊपर टेबल फॉर्म किया उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो हम इनके आंसर्स भी अभी करते हैं, ठीक है। सो जैसे विच जूस इज़ मोस्ट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, सो सबसे ज़्यादा जूस कौन से बच्चों ने कौन सा जूस सबसे ज़्यादा पसंद किया है।
सो कौन सा वाला सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा लाइक किया, पसंद किया, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी रेटिंग किसकी है, मैंगो जूस की है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मैंगो। तो यहाँ पे अभी हमें नेम लिखना है क्योंकि उन्होंने उसका नाम पूछा है। नेक्स्ट, विच जूस इज लीस्ट लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। लीस्ट मतलब सबसे कम जूस कितने बच्चों ने पसंद किया है। सो कौन से जूस का सबसे कम है, ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑरेंज। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही, मैंगो जूस इज लाइक्ड बाय। मैंगो जूस कितने बच्चों ने पसंद किया, डैश, या तो डबल या फिर हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन देन ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस का आपको पता है नंबर कितना है, 9 है, और मैंगो जूस का नंबर कितना है, 18 है। तो ये इसका कितना हो गया, डबल हो गया है ना। सो मैंगो जूस इज लाइक्ड बाय डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन देन ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस जिन बच्चों ने पसंद किया उससे मैंगो जूस जो है डबल, दुगने बच्चों ने पसंद किया। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे हमें उनके भी आंसर्स जो है टेबल से करने हैं। सो बेसिकली अभी हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस आज इसमें टेली मार्क्स में करे हैं। एक तो सबसे पहले किसी भी चार्ट को रीड करके उसका आंसर करना, ठीक है। उसके बाद हम टेली मार्क्स टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और थर्ड वाला जो है उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, क्वेश्चंस के आंसर भी लिखना और टेली मार्क्स टेबल को क्रिएट भी करना। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। थैंक यू।